कल्पना कीजिए, एक महासागर जहां देवता और असुर एक दूसरे के कट्टर शत्रु होते हुए भी एक महान लक्ष्य के लिए एकजुट हो जाते हैं। लेकिन यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी घटना है जिसने सृष्टि को बदल कर रख दिया। अमृत की चाह में किए गए इस मंथन से केवल अमृत ही नहीं, बल्कि 14 चमत्कारी रत्न प्रकट हुए और 7 किसने निगला कालकूट विष, जो पूरी सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखता था। आखिर ऐसा श्राप किसने दिया जिसने देवता और असुर को एक साथ होना बंधा? धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग ऐश्वर्य, धन और वैभव आदि से हीन हो गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण कर तुम अमर हो जाओगे। हालांकि समुद्र मंथन एक विशाल कार्य था, जिसके लिए देवताओं और असुरों दोनों का सहयोग आवश्यक था। इसीलिए दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि समुद्र मंथन किया जाएगा और उसमें से निकले रत्नों को आपस में बांटा जाएगा। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई, तो वे भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। तब वासुकी नाग को मंदराचल पर्वत पर लपेटकर समुद्र मंथन किया गया और भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर मंदार पर्वत को अपने पीठ पर संतुलित रखा, ताकि वह समुद्र में डूब न जाए। समुद्र मंथन से कुल 14 अद्भुत रत्न निकले, जो अलग अलग स्थानों पर वितरित किए गए। विष समुद्र मंथन के दौरान सर्वप्रथम कालकूट विष निकला था, जिसके ताप से समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब इसे भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया। देवी लक्ष्मी, धन की देवी लक्ष्मी भी क्षीर सागर से प्रकट हुई। असुर, देवता, ऋषि आदि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण किया। कामधेनु समुद्र मंथन के दौरान दूसरे नंबर पर एक दिव्य गाय उत्पन्न हुई, जिसे कामधेनु के नाम से जाना जाता है। यह गाय यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मर्षियों ने इसे ग्रहण किया। कल्प वृक्ष, इस वृक्ष को कल्पद्रुम एवं कल्पतरु भी कहा जाता है। इच्छा पूर्ति वाला एक दिव्य वृक्ष है। इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर दिया। वारुणी देवी मदिरा अर्थात वारुणी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से ही हुई थी। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने इसे ग्रहण किया। चंद्रमा, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से ही हुई है। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। रंभा, समुद्र मंथन के दौरान रंभा नाम की एक अप्सरा उत्पन्न हुई, जो ब्रह्मांड में सबसे सुंदर नारी मानी गई। उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। ये भी देवताओं के पास चली गई। पारिजात वृक्ष, समुद्र मंथन से पारिजात वृक्ष निकला। इस वृक्ष की खासियत यह थी कि इसे छूने से थकान मिट जाती थी। यह भी देवताओं के हिस्से में गया। पारिजात वृक्ष स्वर्ग का दिव्य वृक्ष। पांचजन्य शंख, समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ पांचजन्य शंख विजय का प्रतीक माना जाता है। यह शंख श्री विष्णु को मिला। ऐरावत, यह एक सफेद रंग हाथी था जिसके 4 दांत थे। इस हाथी की चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक थी। इसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बनाया। उच्चय। श्रवा, समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुए इस 7 मुंह वाले सफेद रंग के अश्व को घोड़ों का राजा कहा जाता है। इसे असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया था। धन्वंतरी, समुद्र मंथन से सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। इन्हें भगवान विष्णु के अंशावतार और आयुर्वेद का जनक माना गया है। धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। कौस्तुभ मणि, समुद्र मंथन में 5वें क्रम पर कौस्तुभ मणि उत्पन्न हुई, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। अमृत, समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ अंतिम रत्न अमृत था। इसके निकलते ही देव दानवों में इसे ग्रहण करने के लिए झगड़ा होने लगा। अंत में भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पिलाकर अमर कर दिया। समुद्र मंथन के दौरान सर्वप्रथम कालकूट विष निकला था, जिसके ताप से समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। तो सभी देवता और असुर घबरा गए। उस विष से संसार में प्रलय आ सकती थी। सभी देवता और असुर भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। भगवान शिव ने करुणा दिखाते हुए सारा विष पी लिया, लेकिन उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए।
उनकी इस त्याग और बलिदान से संसार सुरक्षित हो सका। अंत में समुद्र मंथन से अमृत का कलश प्राप्त हुआ। जब दैत्यों की अमृत कलश पर पड़ी, तब उन्होंने शीघ्रता से उस अमृत कलश को छीन लिया। जब असुर उस अमृत कलश को छीन कर ले गए, तो देवताओं का मन विषाद से भर गया। इसके पश्चात देवतागण भगवान विष्णु के पास गए। उनकी स्थिति जानकर भगवान विष्णु ने कहा, तुम लोग खेद मत करो, मैं अपनी योग माया से उनमें फूट डालकर अमृत तुम लोगों को दिला दूंगा। इधर अमृत प्राप्ति के बाद दैत्यों के मध्य उसके बंटवारे को लेकर झगड़ा प्रारंभ हो गया। जब दैत्यों के मध्य अमृत के लिए तू मैं हो रहा था, उसी समय भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर उन लोगों के समक्ष उपस्थित हुए। मोहिनी के आकर्षक रूप और मुस्कान ने सभी दैत्यों को काम मोहित कर लिया। सभी दैत्य मोहिनी के रूप पर मुग्ध होकर झगड़ना भूल गए और मोहिनी के पास चले गए। मोहिनी की इस प्रकार की वाणी को सुनकर दैत्यों के मन में उसके प्रति विश्वास हो गया। इसके पश्चात दैत्यों ने अमृत कलश मोहिनी को दे दिया। भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं उचित या अनुचित जो कुछ भी करूं, वही यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो मैं यह अमृत बांट सकती हूं। सभी दैत्यों ने एक स्वर में कहा, स्वीकार है। उसी समय सभी देवतागण हाथों में भोजन पात्र लिए असुरों के समीप आए। उन्हें देखकर मोहिनी ने असुरों से कहा, इन्हें आप लोग अपना अतिथि समझें। यह धर्म को ही सर्वस्व मानकर उसका साधन करने वाले हैं। इनके लिए यथाशक्ति दान देना चाहिए। मोहिनी के प्रभाव में असुरों ने देवताओं को भी अमृतपान के लिए बुला लिया। भगवान ने देवता और असुरों की अलग अलग पंक्तियां बना दी। इसके बाद अमृत का कलश लेकर भगवान दैत्यों के पास चले गए। उन्हें अपने हाव भाव से मोहित करने के बाद फिर देवताओं के पास आ गए और उन्हें अमृत पिलाने लगे। असुर अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे। उन्हें यह विश्वास था कि मोहिनी देवताओं को अमृत पिलाने के बाद असुरों को भी अमृत पिलाएगी, इसलिए असुर शांत बैठे रहे। जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे, उसी समय छायापुत्र राहु नामक दैत्य देवताओं का भेष बनाकर उनके बीच में आ बैठा और देवताओं के साथ उसने भी अमृत पी लिया। परंतु चंद्रमा और सूर्य ने उसकी पहचान कर ली और भगवान विष्णु को इसके बारे में बता दिया। अमृत पिलाते पिलाते ही भगवान ने अपने चक्र से उसका सिर काट डाला। अमृत को ग्रहण करने के कारण उसका धड़ नीचे गिर गया, परंतु सिर अमर हो गया। तो यह कहानी थी समुद्र अमृत मंथन की। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।